एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठाकर मोती आँखों का बना लिया। पलकों से उठाकर मोती आँखों का बना लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति। आज का मुरली 25/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देहो अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देखो ना समझो। যখনই বসবে, যখনই যোগ করতে বসবে তো তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো, দেহ মনে করো না। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। बाबा के बोला है परम पिता परम आत्मा, तिनी सब आत्मादेर पिता। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। बाबा बोलছেন যে যখন মানুষ ভগবানকে বলে যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান, তো তখন তাদের বুদ্ধিতে निराकार लिंग रूप আসে। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। আমরাও যেমন আত্মা, মনুষ্য আত্মা,
বাবা পরম পিতা পরম আত্মা, তিনিও আত্মা, কিন্তু তিনি সবার থেকে সবচেয়ে উঁচু, सर्वश्रेष्ठ তিনি। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। বাবা তো জন্ম মৃত্যু চক্রে আসেন না, কারণ বাবার আমাদের মতন মায়ের গর্ভে জন্ম হয় না, তার শরীর হয় না, তো তিনি পুনর্জন্মও নেয় না এবং আমরা সবাই পুনর্জন্ম নিই। আমরা বললাম বাবার রচনা মানে क्रिएशन, बाबा क्रिएटर। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्यों क्रिएशन बोला जाए, एकमात्र बाबाई क्रिएटर। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। যেমন লৌকিক দুনিয়া যাদের হাজব্যান্ড বলে, পতি বলে, তো তাকেও रचता बोला जाए। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं। तो बाबा बोलছেন लौकिक दुनिया तो पुरुष की करे, स्त्री के अडॉप्ट करे, तारपरे तार द्वारा बाच्चा उत्पन्न करे, तार बाच्चादेर पालना करे, बस विनाश नहीं करते हैं। किन्तु এই অধিকার কিন্তু নেই যে বাচ্চাকে জন্ম দিল সেই বাচ্চার বিনাশ করে দেওয়া, সেটার অধিকার কিন্তু दुनिया मानुषेर कारो काछे नहीं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। धर्म स्थापकराও যারা আসেন তাদের যারা অনুগামী, তাদের যারা ফলোয়ার্স, তাদেরকে তারাও ক্রিয়েট করেন এবং তাদের পালনা করেন। বিনাশ कोई भी नहीं करते, তারাও কিন্তু বিনাশ করতে পারেন না। बेखत का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परमपिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। तो बाबा आमादेर विश्वेर जिनी पिता, सकल आत्मागणेर जिनी पिता, जाके परम आत्मा बला हय, तो जेमन आत्मार रूप बिंदी सेई रकम परमपिता परमात्मार रूपও बिंदी। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बाकी बाबार जे बड़ो बड़ो लिंग बानाय सेगुलो किन्तु भक्ति मार्गे पूजार जन्य बानाय। तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती, এখন बिंदीर पूजा करबे कि करे, ताई तखन लिंग रूप बानिए तार पूजा करे। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। যখন ভারতে রুদ্র যজ্ঞ করে তো তখন কি করে, মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ বানায়, বড় করে শিবলিঙ্গ বানায় আর ছোট ছোট সব শালিগ্রাম শিলা বানায়, বানিয়ে তখন পূজা করে, रुद्र यज्ञ बोले। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। पुरो कथाटा बोलते गेले बोलते हबे राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। बाकी अन्यान्य जो सत्संग दुनियाय आछे तारा तो आत्मा एवं परमात्मार ज्ञान तादेर मध्य नेই, সেই জন্য তারা নিজেরাও জানে না আর কাউকে দিতেও পারে না। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, तादेर तो कोनो लक्ष्य नहीं যে কি লক্ষ্য নিয়ে আমরা মানে যজ্ঞ করছি, কি লক্ষ্য নিয়ে আমরা ভক্তি পূজা পাঠ করছি, তো কোনো লক্ষ্যই নেই যে আমাকে এই রকমের হতে হবে। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। बाबा बोलছেন যে তোমরা বাচ্চারা এখন পড়াই করছো, তোমরা জানো যে আত্মা শরীরে প্রবেশ করে, আত্মা অবিনাশী,
শরীর কিন্তু বিনাশী। শরীরের দ্বারা আত্মা অভিনয় করে। শরীর না পেলে আত্মা অভিনয় করতে পারে না। তো আত্মা শরীর দ্বারা অভিনয় করে। আত্মা তো অশরীরী না। তো মানুষ দুনিয়াতে বলে নঙ্গে আনা নঙ্গে জানা। নঙ্গে মানা না অঙ্গে, মানা অঙ্গ নিয়ে আমরা আসিনি, আমরা নিরাকার আত্মা এই পৃথিবীতে নেমেছিলাম। আবার যখন আমরা আত্মা ফিরে যাব ঘরে, তখনও কিন্তু এই শরীর নিয়ে যাব না। শরীরকে বস্ত্র বলা হয়, ওই জন্য বলছেন নঙ্গে আনা নঙ্গে জানা, মানে আত্মা শরীররূপী বস্ত্র পরে আসেও নি, আর শরীররূপী বস্ত্র পরে ফিরবেও না। তো শরীর ধারণ করা হয়েছিল এই পৃথিবীতে, এবার শরীর ছেড়ে দিয়ে যাবে। योको पा तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, योको भी बच्चे जानते हैं। भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। एक कथाओ আমরা বাচ্চারা জানি যে ভারতে যখন সত্যযুগ ছিল তখন দেবী দেবতাগণের রাজ্য ছিল, এক ধর্ম ছিল, এক রাজ্য ছিল। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं, কিন্তু ভারতবাসীরা কিন্তু এই কথা জানে না যে সত্যযুগ মানে কেবলমাত্র দেবী দেবতাদের রাজ্য, এক ধর্ম। तो बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। এটা সত্য যে বাবা অর্থাৎ শিব বাবাকে, রচয়িতাকে যারা জানে না, তো জানে না মানা কিছুই জানে না। বাবাকে জানে না মানে কিছুই জানে না। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। ঋষি মুনিরাও বলতেন, তারা তখন তাও রজগুণী ছিলেন, তবু তারা বলতেন যে আমরা রচতা এবং রচনাকে জানি না। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। रचयिता তিনি বিশ্বের পিতা, তিনি এই রচনা, তার যে রচনা অর্থাৎ তার যে সৃষ্টি, তার আদি মধ্য অন্তকে তিনি জানেন। আদি कहा जाता है शुरू को, মানে একদম সত্যতেতা, তাকে বলা যাবে আদি। মধ্য বীজ को, মানে দ্বাপর যুগ যখন শুরু হলো তখন তাকে বলা যাবে মধ্য। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात, মানে দ্বাপর যুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত এই সময়টাকে বলা হয় রাত। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের কথা তো দুনিয়ায় শোনায়, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে স্বর্গ দুনিয়া। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह भारतवासी नहीं जानते हैं। লক্ষ্মী নারায়ণ যে স্বর্গে রাজ্য করতেন, রাজত্ব চালাতেন, এ কথা কিন্তু ভারতবাসীরা জানে না। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी हैं। बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज़ है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, केवल रट लागानो ना कि आमी आत्मा आमी आत्मा। आत्मा की जिनिस, आत्मार रूप कीरकम, तार बर्ण कीरकम, तार घर कोथाय, आत्मा किभाबे अभिनय करे, কত জন্ম নেয়, তো এগুলো কিন্তু জানো, তাকে আত্মা জানা বলে। भल कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है? बस लोके শুনেছে, শুধু বলতে থাকে, গাইতে থাকে कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, किंतु সেটা কি? कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है वह कुछ भी नहीं जानते। এত সূক্ষ্ম বিন্দু আত্মা, এর মধ্যে যে জন্মান্তরের পাঠ ভরা আছে। আত্মা যারা সত্যযুগ থেকে এসছে, তারা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এর উপরে এত জন্ম ধরে অভিনয় করে, এগুলো তো কেউ জানে না। বাবা এসে না জানালে কেউ জানতেই পারে না। তো
भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। सर्वों की सद्गति करने बाप यहाँ आते हैं। दुनियाয় যত মানুষ আছে সবার জন্য কিন্তু এই ভারত কিন্তু তীর্থভূমি এবং সবার সদ্গতি করার জন্য বাবা এই ভারতেই আসেন। তাই ভারতকেই सर्वश्रेष्ठ तीर्थभूमि বলা যায়। भारत में रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड वन ले जाते हैं। बाबा এই ভারতে এসে রাবণ রাজ্য থেকে আমাদের আত্মাদেরকে মুক্ত করে বাবা গাইড রূপে ऊपरे लिए जान। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तारा तो ना जानी भगवान के लिबरेटर बोले, गाइड बोले, किन्तु केनो ताके एगुलो नाम टाइटल देवा होच्छे सेगुलो किन्तु केउ जाने ना। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। बाबा बोलছেন যে ভারতেই দেখো দেবী দেবতারা পুনর্জন্ম নিতে থাকে। প্রথমে তারা দেবতা, তারপর ক্ষত্রিয়, वैश्य शूद्र এইভাবে পুনর্জন্ম নিতে থাকে। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। শুরুতে ওই জন্য নতুন বাচ্চা কেউ এলে তাকে 7 দিন ধরে এই সব রহস্যপূর্ণ কথাগুলো আগে বোঝাতে হয়। না বুঝলে ও বাবার কথা কিছু বুঝতে পারবে না। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना। लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया राज्य करते ताके स्वर्ग राज्य बोला होतो। उन्हों का ही राज्य भारत में था तो और कोई धर्म नहीं था। যখন ভারতে দেবতাদের স্বর্গরাজ্য ছিল তখন আর কোনো রাজ্য আর কোনো ধর্ম ছিল না, एक ही राज्य था। तो भारत कितना सल्वेंट था, भारत कत पावन छिलो, कत पवित्र भारत छिलो। हीरे जवाहरों के महल थे, हीरे जवाहरतेर महल छिलो। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं। আর যেই দ্বাপর যুগ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হলো, बस তখন দেব আত্মারাই আবার পূজারি হয়ে গেল। फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए हैं। तो भक्ति मार्ग शुरू हो गया ওই সময় থেকে। তখন এত মন্দির টন্দির সব বানানো হলো। सोमनाथ का मंदिर था ना, सबसे प्रथम तो राजा विक्रमादित्य सोमनाथের मंदिर বানিয়েছিলেন। एक मंदिर तो नहीं होगा, निश्चय একটা मंदिर হবে না, আরও এরকম অনেক শিব मंदिर তৈরি হয়েছিল। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरत थे जो मोहम्मद गजनवी ऊँट भरकर ले गए। इतने माल थे, ऊँट तो क्या कोई लाखों ऊँट ले जाए तो भी भर न सके। बाबा बुझाচ্ছেন যে এত হিরে জহরত ওই একটাই মন্দিরে ছিল। মানে চিন্তা করার কথা যে তখন বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে কত ধন সম্পদ ছিল, যদি কেবলমাত্র একটা মন্দিরেই এত থেকে থাকে। যা কিনা মোহাম্মদ গজনী 17 বার লুণ্ঠন করেছিলেন। উটের পিঠে চড়িয়ে চড়িয়ে এইগুলোকে নিয়ে যেত। তো বাবা বলছেন যে লাখ লাখ উট এলেও তো তবুও তো পুরো নিয়ে যেতে পারে না। তো এ নেট সার্চ করে দেখলে খুব রহস্য বোঝা যায় যে পুরো নিজেরা ভোগ করতেও পারেনি, মাঝখানে আবার ডাকুদের হাতে পড়েছিল। এসব বহুত রহস্য আছে। কত প্রপার্টি এই সোমনাথের মন্দিরেই ছিল। সত্যযুগ में সোনে হিরে জওয়াহরও কে তো অনেক মহল থে। যখন কিনা বাবা বলেন যে সত্যতেতা পার করে আমরা যখন দাপুরে এলাম তো আমরা তো খালি হয়ে গেলাম, কিন্তু তবুও যা ছিল তা অনেক অনেক বেশি। তো বাবা বলছেন সত্যযুগে তো সোনা হিরে জহরত এইগুলোর অনেক অনেক মহল তৈরি ছিল। মোহাম্মদ গজনী তো अभी आया है। মোহাম্মদ গজনী তো তখন এলো যখন দেবতাদের রাজ্য শেষ, তখন এলো, তবু অত ধন সম্পদ লুট করলো। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। যখন ত্রেতার লাস্ট আর দাপরের শুরু, ওই সন্ধিক্ষণে
মানে স্বর্গ আর নরকের সন্ধিক্ষণ। ওই মুহূর্তে কিন্তু প্রথম প্রতিবাদ করেছিল প্রকৃতি যে দেবতারা পতিত হতে চলেছে। তখন এর ফলেই দেবতাদের অনেক ঐশ্বর্য মহল সব মাটির তলায় চলে গেল, কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো, মুখ্য রূপে ভূমিকম্প হলো। তো রাবণ কি कोई सोने की लंका होती नहीं है। এই যে মানুষরা বিশ্বাস করে যে রাবণের সোনার লঙ্কা ছিল, বাবা বলছেন এটা সত্যি কথা নয়। রাবণ রাজ্য में तो भारत का यह हाल हो जाता है। কি করে সোনার লঙ্কা হবে? ভারতে তো মানুষ একদম কাঙাল হয়ে গেছে। 100% ইরিলিজিয়াস, अनराइटियस, इनसल्वेंट, पतित, विशियस नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। बाबा बोलছেন রাবণ রাজ্যে বলা যাবে কি 100% অধর্ম, যেখানে সবাই মিথ্যার পথে চলে, আনরাইটিয়াস। ইনসলভেন্ট মানে পতিত হয়ে গেছে, পতিত, ভিসিয়াস, হ্যাঁ, বিকারী হয়ে গেছে। তো নতুন দুনিয়াকে তো বলা হয় ভাইসলেস, যেটা নির্বিকারী দুনিয়া ছিল। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। যখন ভারত স্বর্গ ছিল তাকে বলা হতো শিবালয়। তো বাবা বলছেন তখন তো ভারতকে ওই জন্য বলা হয় ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড, হ্যাঁ, বিশ্বের মধ্যে আশ্চর্য। बहुत थोड़े मनुष्य थे, देवताদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। अभी तो करोड़ों मनुष्य है, ওই জন্য রাবণের বংশ বলে বলা হয়। এখন তো কোটি কোটি মানুষ, কত কোটি মানুষ সারা বিশ্ব জুড়ে হয়ে গেছে। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। এখন বাবা এসছেন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে আমাদেরকে পুরুষোত্তম पारस बुद्धि বানাচ্ছেন। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। সুমত বলো আর শ্রীমত বলো, বাবার মতকেই বলা হয়। বাবা এসে কী করে আমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে পারবো তার মত বাবা দেন। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है तुम्हारी गत मत न्यारी। মানে দুনিয়া থেকে দুনিয়ায় যত মত আছে, যত পথ আছে, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বাবার মত। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। बाबा বোঝাচ্ছেন যে আমি তোমাদেরকে এত শ্রেষ্ঠ মত দিই যে মতের দ্বারা তোমরা দেবতা হয়ে যাও। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। এখন কলিযুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, কলিযুগ পুরা হয়ে যাচ্ছে। এখন কিন্তু পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। মনুষ্য बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। घोर अंधकारे মানুষ আছে, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। একেই বলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, হ্যাঁ, যাতে মানুষ শুয়ে আছে। বলে না কুম্ভকর্ণ 6 মাস ঘুমিয়ে থাকতো। তো বাস্তবে পৃথিবীর অর্ধেক সময়, সৃষ্টির অর্ধেক সময় দ্বাপর কলিযুগ, যখন মানুষ অজ্ঞান নিদ্রায় থাকে, এটাকে কুম্ভকর্ণের নিদ্রার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। तो क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलियुग तो अभी बच्चा है, তাহলে ঘোর অন্ধকারই তো আছে। কলিযুগকে এইরকম দশা চলছে, তাও যদি বলে যে এখন কলিযুগ বাচ্চা, এখন অনেক অনেক বছর চলবে, 40,000 বরস পরে হ্যাঁ, তো এটাকে তো মহামূর্খতা বলে, এটাকে বিরাট অজ্ঞানতা বলে। ওই জন্য বাবা বলছেন যে অজ্ঞান নিদ্রা সব শুয়ে আছে। 84 लाख जोनियाँ समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी करती है। এই কথা বোঝানো হয়েছিল কোথায় 84 জন্ম, আর মানুষ বুঝিয়েছে 84 লাখ জন্ম। 84 লাখ জনিতে মানুষ মনুষ্য আত্মা ভ্রমণ করে। ব্যাস এই কারণে সৃষ্টির আয়ুকে লম্বা চওড়া করে দিয়েছে। वास्तव में है 5,000 बरस। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। বাবা এসে তো হিসাব দিচ্ছেন 84 জন্মে, 84 লাখের কোনো হিসাব নেই।
বাবা বলছেন তো তোমরা বাচ্চারা, তোমরা আত্মারা 84 জন্ম নাও না 84 লাখ জন্ম? 84 লাখ जन्म तो असंभव कथा। तो बेखत का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। बाबा तो এই সব জানেন যে কত শাস্ত্র আদি বানানো হয়েছে, তার মধ্যে কত উল্টাপুল্টা কথা লেখা আছে, তাই বাবা বলেও দেন যে এগুলো সব ভক্তি মার্গের। जो आधा कल्प चलते हैं इससे कोई मुझे नहीं मिलते। এইগুলোর দ্বারা বাবাকে প্রাপ্ত করা যায় না। ভক্তি, পূজা পাঠ, এত শাস্ত্র পড়া, এগুলো করে কিন্তু বাবাকে পাওয়া যায় না। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों बरस दे फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए। এটাও চিন্তা করা দরকার যে মানুষের যে জনগণনা হয় এতেও দেখা যায় 10 বছরে কত পার্সেন্ট বাড়ে। তো এই রকম করতে করতে যদি হিসাব করা যায় তো বাবা বলছেন যে তাহলে তো 5000 বছরই বেরোয়। লাখ লাখ বছর যদি বলে দেওয়া যায় তো তাহলে তো সংখ্যা অগণিত হয়ে যাবে, কাউন্ট করাই যাবে না। জনগণনা যে হয় সেটা করা সম্ভব হবে না তাহলে। जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 बरस में इतनी हुई है। এটাও বিচার করার দরকার, চিন্তা করা দরকার যে খ্রিস্টানদের সময় হলো প্রায় 2000 বছর, তো তার মধ্যে জনসংখ্যা কত বৃদ্ধি পেয়েছে, আগে কত ছিল আর 2000-এ কত বৃদ্ধি পেয়েছে, তো তাহলে হিসাব বেরিয়ে যায়। भारत का असुर धर्म देवी देवता धर्म है, वह बहुत चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। बाबा बोलছেন যে ভারতের আসল ধর্ম তো দেবী দেবতা ধর্ম, সেইটাই কিন্তু চলতে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে ভুলে যাওয়ার কারণে দেবতারাই নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে থাকে। হিন্দু ধর্ম তো হতা হি নেই, কারণ হিন্দু ধর্মের আজও কেউ জানে না যে হিন্দু ধর্মের স্থাপক কে, কোন বছরে এটা চালু হয়েছিল কেউ জানে না। तो भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी। যখন ভারত এত শ্রেষ্ঠ ছিল, যখন সেখানে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, তো তখন সেই ভারতকে বিষ্ণুপুরী বলা হতো। अब है रावणपुरी। वही देवी देवता 84 जन्मों के बाद क्या बन गए हैं। সত্যি চিন্তা করার কথা যে আমরাই যে সেই দেবী দেবতারা ছিলাম, 84 জন্ম নিতে 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 84তম জন্মে আমরা কেমন হয়ে গেছি। देवताओं को भाई श्रेष्ठ समझ, अपने को भिषियर समझ उन्होंने पूजा करते हैं। তাদেরকে নির্বিকারী মনে করা হয়, পাবন মনে করা হয়, আর নিজেদেরকে বিকারী পতিত মনে করা হয়, করে দেবতাদের পূজা করা হয়। কিন্তু আমরা ভুলেই গেছি যে সেই দেবী দেবতা আমরাই ছিলাম। तो सतयुग में भारत भाई श्रेष्ठ था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत ही नया था, नतून दुनिया भारत ही नतून छिलो। अब पुरानी दुनिया में भारत ही पुराना है। क्या गति हो गई है, चिंता करार कथा, किरकम दुर्गति दुर्दशा हो गए। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देहो अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, कारण स्वर्ग नरक काके बोले ता जाना नहीं। ওই জন্য কিছুটা প্রপার্টি পেলেই ভাবে আমি তো স্বর্গে আছি। আরে কোথায় স্বর্গ আর কোথায় এই কলিযুগের মানে ধনী ব্যক্তি, হ্যাঁ কত কত অন্তর, কিন্তু সেটা তো মানুষ জানে না যে স্বর্গে কত প্রপার্টির মালিক ছিল। স্বর্গে যারা দাসদাসী ছিলেন
তারাও কত সম্পদের অধিकारी ছিল। तो शुभ धाम अर्थात स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। पतित हो जाओयार कारणे बुद्धिओ पत्थर बुद्धि हो जाच्छे। ओई जोन्नो अल्प किछु पेलेई भावे बाबा आमी कत किछुर अधिकारी हो गेलाम। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। बाबा बोलছেন যে এখন তাদেরকে পারস বুদ্ধি বানাতে গেলে 7 দিনের ভাট্টিতে বসাও। कारण कि बुद्धि तो पतित हो গেছে না, তাই सब কথাই विकृत हो গেছে। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, माने যখন জ্ঞানী আত্মারা বাবার ক্লাস শুনে সেইখানে কিন্তু কোনো पतित आत्मा के বসানো যায় না। यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते हैं, कम से कम मधुबने तो नहीं। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। हाँ, ना देवताराई सबचेয়ে उत्तम छिलेन। पुरुष माने आत्मा, सबचेয়ে उत्तम आत्मा छिलेन देवी देवतागण। यह सच्चे सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा तो सत्य, तो बाबाई एसे आमादेरके राजयोग शेखान नर थेके सत्य नारायण हওয়ার জন্য। बाबा सत्य और बाबा सत्य नारायण की करे हওয়া যায় সেই नॉलेज आमादेरके देन। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। यह उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण तो निजेरই একজোড়া बाप ছিল, कृष्ण के तो सबाई बाबा बोलबे ना। अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्य को पता नहीं है। भारतवासी मानुषदेर आजो जाना नहीं कि भगवान काके बोले। कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं, ना जानार कारणे देहधारी कृष्ण के छोटो बच्चा कृष्ण के भगवान बोले दे। वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गीताय तो भगवान बोलेছেন आमी जन्म मृत्यु रहित, आमी अभोक्ता, आमी अकर्ता, आमी अजन्मी सम्भवा। हाँ, तार तो मा बाप হয় না। किन्तु এই नलेज ना থাকার কারণে কৃষ্ণ 84 জন্ম নিয়েছেন, তবু তাকেই ভগবানুবাচ বলে। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी एरकम करे करे मनुष्य देव आत्मारा एगुलो पार करते थाके। मनुष्य हंस का अर्थ भी समझते नहीं। हंस कथार मानेও मानुष जाने ना। हंस आत्मा देवता, हंस आत्मा क्षत्रिय, हंस आत्मा वैश्य, शूद्र फिर ब्राह्मण। एगुलो जाना नहीं बोले बोले दे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रंग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। कखन भारत के चढ़ती कलाय बोला जाबे और कखन भारतेर उतरती कला बोला जाबे, एगुलो आमरा जानी। तो बाबा बोलছেন অন্যদেরকে তোমরা বোঝাও। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। भक्ति के ওই জন্যই অন্ধ বলে, কিছুই জানা নেই। কেউ বলেছে শুনে শুনে আমি বলতে থাকলাম, এর সত্যতা কি কিছু নলেজ নেই, তাই ওগুলোকে বলে ভক্তি। কিন্তু যখন আমরা যথার্থ অর্থ বুঝে কিছু করি তখন তাকে বলে ज्ञान। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। उजिर बा मंत्री एगुलोर प्रयोजन है जखन कारो बुद्धि कम थाके। किन्तु बर्तमाने संगम जुगे देव आत्मारा बाबार काछे ब्रह्मा कुमार कुमारी रूपे पढ़ाशोना करछे, राजयोग शिखछे, बुद्धि के एत पावरफुल बानाच्छे। तो सत्य तेताई ओई जोन्नो कोनो उजिर होबे ना, कारो काछे मंत्रणा नेওয়ার दरकार होबे ना।
खुद ही मालिक है, बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्कल है, ताদের तो बुद्धि ছিল। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है, वहाँ वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, ভারতের মতো এত পবিত্র দেশ আর দ্বিতীয় কোনো হয় না। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। এই নরক দুনিয়াকে কে বানাবে? স্বর্গ বানানোর মতো তো কোনো মানুষ নেই, সবাই তো চরম পতিত হয়ে গেছে। তো নরককে স্বর্গ বানানো এটা কেবলমাত্র বাবারই কাজ, বাবাই এসে করেন, বাবাই এসে বুদ্ধি দেন, বাবাই পুরুষার্থ করান। अच्छा, मीठे मीठे शिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदमुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शब्द, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज का वरदान, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। बाबार साथे जे स्नेह आछे तार रिटर्न की ना फरिश्तेपन स्थिति। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की या अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का एक समय है। इसलिए अब आप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। आज का स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। मर्यादार जन्य बेपरवाह हो ना, ব্যর্থ থেকে বেপরোয়া हो। अच्छा, ओम शांति।